हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण का आज उदाहरण नंबर 14 और 15 आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों कक्षा 8 के विषय गणित का मैं आज ये 20वां भाग आपके सामने लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, उदाहरण की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों, शुरुआत कर रहे हैं उदाहरण नंबर 14 की। आपकी पुस्तक में लिखा है 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो देखो हमारा सवाल लिखा है, पूरा पढ़ दूं मैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, जरा ध्यान से समझना, ये अच्छे से समझना। 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से लेकर 9 तक इकाई अंक होते हैं और 10 से लेकर 99 तक 99 तक क्या होते हैं? ये 2 अंकों वाले अंक होते हैं। तो 2 अंकों की संख्या में दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। अब आप समझना कैसे बनती है, अच्छे से समझना। देखो बच्चों, हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। तो लिखेंगे माना कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक बराबर मान लिया अपन ने b। ऐसे समझ में, इकाई का अंक हमने क्या मान लिया? b मान लिया। अब आप दहायकांक भी मान सकते हो, इकाइकांक भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है। हमने इकाइकांक क्या मान लिया? b। ये आप चाहो तो दहायकांक भी मान सकते हैं। a b c कोई भी चर मान सकते हो, चाहे इकाइकांक मानो चाहे दहायकांक मानो। 26 चर होते हैं, ऐसे लेके a b c d x y z तक। तो a b c x y z कोई भी मान लो मैंने b मान लिया। तो हमने 2 अंकों की एक संख्या में इकाइकांक क्या माना? b। अब आपको उदाहरण दिया हुआ है, देखो इसमें लिखा है दहायकांक। अब हम ज्ञात करेंगे। तो मानेंगे 2 अंकों की एक संख्या में इकाइकांक b है। अब लिखेंगे, ध्यान देना, इसमें दोनों अंकों का अंतर कितना दिया हुआ? इसमें 3 का। चूंकि दोनों अंकों में अंतर बराबर कितना है? 3। दोनों का मतलब इकाई और दहाई। इकाई और दहाई के अंकों में अंतर कितने का है? 3 का। मतलब इकाई का अंक b माना तो दहाई का अंक कितना होगा? या तो b + 3 होगा या b - 3। अब माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी। 3 का अंतर है, तो दोनों अंकों में अंतर कितना? 3। इसलिए ध्यान देना, इकाई का अंक मान लिया अपन ने, इसलिए दहाई का अंक बराबर होगा b + 3। अब इकाई का अंक हमको प्राप्त हो गया और दहाई का अंक भी हमको प्राप्त हो गया। इसलिए 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी? 2 अंकों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। 2 अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? ध्यान देना, दहाई का अंक, इसका गुणा हमेशा किससे करते हैं? 10 से, प्लस इकाई का अंक जोड़ देते हैं। इकाई का अंक, ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या हमेशा कैसे ज्ञात की जाती है? सूत्र है, याद कर लेना, 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 75, तो ये तो क्या है? इकाई का अंक और ये क्या है? दहाई का अंक। अब ये संख्या कैसे आई? ये 2 अंकों की संख्या है, ये कैसे आई? देखो इस सूत्र से 10 की जगह 10
इंटू दायकम कितना 7 प्लस इकाइकम कितना 5। तो देखो 10 को 7 से गुणा करेंगे 70 प्लस 5 ये कितनी प्राप्त होगी 75 प्राप्त हो गई। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया कि दो अंकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इसलिए हमारी अभिष्ट संख्या क्या होगी, इसलिए अभिष्ट संख्या क्या होगी, देखो 10 की जगह 10 गुणा दहाई का अंक, और दहाई का अंक हमारे पास क्या दिया हुआ है b+3 राइट, प्लस इकाई का अंक हमारे पास क्या माना हमने b। तो ये होगी हमारी अभिष्ट संख्या यहां से लेके यहां तक। अब इसको अपन आगे कर देंगे, देखो इन दोनों को गुणा कैसे करेंगे 10 से, तो 10 को 20 से गुणा करेंगे 10b, और 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, ये प्लस b वैसा का वैसा। अब 10b और 1b मिलकर कितना हो गया 11b प्लस 30। तो ये हमारी क्या हो गई अभिष्ट संख्या, दो अंकों की संख्या क्या प्राप्त होगी 11b प्लस 30। अब इसमें लिखा है कि अंकों को पलटकर संख्या प्राप्त करेंगे हम, तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखो बच्चों अंकों को पलटेंगे, अब देखो यहाँ पे b तो क्या माना था हमने इकाइकम, ये इकाइकम, और ये माना था b+3 में दायकम। तो देखो यहाँ पे ये b यहाँ आ जाएगा b+3 की जगह, मतलब ये इकाइकम दायकम की जगह आ जाएगा और दायकम किसकी जगह आ जाएगा इकाइकम की जगह। तो अभी 10 का गुणा किससे हो रहा है, ये दायकम से गुणा हो रहा था, तो 10 का गुणा किससे करेंगे 20 से करेंगे। अब ये b+3 यहाँ पे आ जाएगा और b का मान यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे 10 इंटू b प्लस 3। तो देखो यहां पे हमने गुणा कर दिया किसको, पहले 10 का गुणा किससे हो रहा है दायकम से, अब 10 का गुणा किससे हो रहा है इकाइकम से। तो ये अंकों को पलट दिया हमने, इस दहाई वाली की जगह हमने इकाइकम ले लिया और इस इकाइकम की जगह हमने दायकम ले लिया, ऐसा बने। अब आप ध्यान देना ये तो बन गया दायकम और ये बन गया इकाइकम। अंकों को पलटने पर आगे करो 10b प्लस 3 ये बन गया हमारे पास। तो ये बन जाएगा 10 रे 11b प्लस 3। अब ये बन गया हमारे पास में, हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये तो क्या हमारी अभिष्ट संख्या है, और ये संख्या कैसे बनी, ये संख्या बनी अंकों को पलटने पर ये संख्या, और ये संख्या कैसी है हमारी अभिष्ट संख्या ये थी। अब प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं को, यानी इसको जो मूल संख्या थी हमारी शुरू वाली और अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी दोनों को, प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का योग कितना प्राप्त हो रहा है 143 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, इसलिए ध्यान देना 11b प्लस 30 फिर 11b प्लस 3 बराबर लिखेंगे 143। अब देखो यहाँ पे इसको आगे करेंगे अपन, 11b और 11b कितना हो गया 22b, और ये 30 और 3 33 उधर चल जाएगा पक्षांतर होके, 143 में से कितना कम कर देंगे 33, इन दोनों का जोड़ करेंगे 33 उधर जाएगा पक्षांतर होके। कैसा है मैं इसका जवाब लिख रहा हूं पक्षांतरण से। आगे करो 22b इससे कम कर देंगे 0 4 3 गया 1 1 का 1, तो 22b बराबर कितना आया 110। इसको आगे रहने दो, b का गुणा 22 से हो रहा है तो 22 का इसमें लग जाएगा, तो b बराबर 110/22। इसलिए b बराबर 110 में 22 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। तो देखो b बराबर 5, ये b हमने क्या मान लिया इकाइकम,
तो ये तो इकाई अंक प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया? इकाई का अंक हमको प्राप्त हो गया। इसलिए अब हम लिखेंगे दहाई का अंक कितना था हमारे पास? b+3। b+3 यानी b का मान जो भी है उसमें 3 जोड़ देंगे। 5 + 3 बराबर कितना हो गया? 8। अब हम ज्ञात करेंगे अभिष्ट संख्या। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पे अभिष्ट संख्या ज्ञात करेंगे। देखो दिख रहा सबको यहाँ पे। अब लिखेंगे इसलिए अभिष्ट संख्या बड़ा ही सरल तरीका है, ध्यान देना। इधर से 2 अंकों की संख्या है, इधर से लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अपन ऐसे चलते हैं। यहां इकाई अंक लिखेंगे, यहां दहाई का अंक। हमारे पास देखो इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ? हमारे पास 5। हमारे पास इकाई अंक 5 प्राप्त हुआ, ये 5। और दहाई अंक हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 8। तो यहां लिखेंगे 8। तो हमारी अभीष्ट संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 85। ठीक है, हमारी अभीष्ट संख्या 85 प्राप्त हो गई। अब इसमें क्या लिखा? हमारे सवाल की जांच करेंगे हम। हमारे सवाल की जांच कैसे करेंगे समझना। हमारे सवाल में लिखा है कि मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 143 होता है। तो देखो बच्चों, मूल संख्या कितनी प्राप्त हुई हमको? 85। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है? देखो इकाई का अंक, दहाई का अंक। अंकों को पलटेंगे, इकाई वाला बन जाएगा दहाई, दहाई वाला बन जाएगा इकाई। तो 8 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 8। तो देखो मूल संख्या हमारी क्या थी? 85। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बन गई? 58। अब हम दोनों को जोड़ के देखेंगे। 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13 और 1 = 14। दोनों का जोड़ कितना आया? 143। और यहाँ पे क्या लिखा प्रश्न में कि अंकों को पलटने पर, मूल संख्या में जोड़ने पर जो संख्या आएगी उन दोनों का योग कितना होगा? 143। यानी मूल संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना आना चाहिए? 143 आ गया। दोबारा देखो, इकाई अंक क्या माना हमने? b। तो दहाई अंक हो गया b+3, क्योंकि दोनों 3 का अंतर है। 2 अंकों की संख्या कैसे प्राप्त होगी हमको? 10 × दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो ये हो गया 10 × दहाई अंक, ये इकाई अंक। हल करने पर आएगा 11b+30। अब अंकों को पलटने में बनी संख्या, यानी 10 का गुणा दहाई अंक से हो रहा है। अब 10 का गुणा किससे करेंगे? इस इकाई अंक से। तो b तो यहाँ आ जाएगा 10 से गुणा, और b+3 इसकी जगह आ गया है। तो देखो b+3 की जगह 10 का 10, b+3 की जगह आ गया b, और b+3 आ जाएगा। इसको करने पर आ गया 11b+3। तो ध्यान देना, ये हमारी अभिष्ट संख्या, ये हमारी क्या? अंकों को पलटे हुए बनी संख्या। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों संख्याओं का योग 143 है। ये दोनों संख्या हमने जोड़ दी, एक ये और एक ये 143। 11b 22b, 30 और 3 कितना हो गया? 33। 33 143 में से घटाएंगे पक्षांतरण करने पर, ये बच गया 110 घटाने पर। अब 110 में 22 का भाग देंगे तो b का मान कितना प्राप्त हो गया? 5। ये आ गया इकाई का अंक। अब दहाई का अंक कैसे क्या करेंगे? b+3, तो b का मान तो 5 आ गया। 5 में हम 3 जोड़ देंगे, 5 और 3 8। तो ये हमारा इकाई का अंक है और ये हमारा दहाई का अंक। तो अभिष्ट संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? ये इकाई और ये दहाई, 85 हमको प्राप्त हो गई। अब आपने दहाई का अंक b+3 माना मैंने, आप माइनस भी मान सकते हो कि दोनों का अंतर 3 है। +3 भी कर सकते हैं, -3 भी। ये b, तो ये b-3 करोगे तो ये 58 आ जाएगा। आई समझ में? इस प्रकार आपको ये उदाहरण सिखाया। इसके बाद उदाहरण नंबर हम 15 सीखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 देखिए। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। देखो हमारे सवाल में लिखा बच्चों, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है।
राइट। इसका मतलब है कि अर्जुन की आयु दे रखी है, अर्जुन की आयु का मान दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, दिमाग से, कितनी है अर्जुन की आयु, कितनी है, श्रेया की आयु की दुगनी है। इसका मतलब हुआ कि श्रेया की जो भी आयु होगी उसकी डबल कर देंगे तो किसकी आयु बन जाएगी, वो अर्जुन की आयु बन जाएगी। तो हम x किसका मानेंगे, श्रेया की वर्तमान आयु मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि श्रेया की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान आज की। इसलिए अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी, किसी इसकी दुगनी, यानी 2 गुणा x कितनी बन जाएगी बच्चों, 2x वर्ष बन जाएगी। ठीक है। अब क्या लिखा इसमें, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करो। इसलिए 5 वर्ष पहले दोनों की आयु ज्ञात करो। ये हमने दोनों की क्या ज्ञात की है, वर्तमान आयु, दोनों की हमने क्या ज्ञात की है, वर्तमान आयु। अब 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करेंगे। 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु कितने की, 5 कम कर देंगे, x माइनस 5 वर्ष। आज मान लो आपकी आयु 13 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 13 में से 5 घटाएंगे, 13 माइनस 5 बराबर 8। लेकिन यहाँ पे श्रेया की 13 वर्ष नहीं है, कितनी वर्ष है, x वर्ष, तो x में से हमने 5 घटा दी। इसलिए 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु, इसमें से 5 घटा देंगे, इसमें से 5, इसमें से 5 घटाए तो श्रेया की बन गई 5 वर्ष पहले की, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये बन जाएगी अर्जुन की 2x माइनस 5 वर्ष पहले। इसलिए प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले अर्जुन, प्रश्न में लिखा, हमारे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में लिखा है, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। अब देखो, इसलिए देखो बच्चों, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की कितनी थी, तिगुनी थी। इसको अर्थ समझो आप, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु, क्या पढ़ा मैंने, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु। अब देखो 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु कितनी है, यहाँ पे 2x माइनस 5, तो यहां लिखेंगे 2x माइनस 5। अब लगाएंगे बराबर का चिन्ह। अब लिखेंगे श्रेया की आयु, तो श्रेया की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, x माइनस 5। इधर हमने अर्जुन की आयु लिखी, इधर हमने श्रेया की आयु लिखी। कब की, ये भी अर्जुन की 5 वर्ष पहले की आयु और ये श्रेया की 5 वर्ष पहले की आयु, दोनों बराबर कब होगी, जब हम श्रेया की आयु की तिगुनी करेंगे। यानी 3 गुनी यानी गुणा, तो जब श्रेया की आयु को हम 3 से गुणा करेंगे तब ये और ये बराबर हो जाएगी। तो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। बस श्रेया की आयु को 3 से गुणा करेंगे तब जाके अर्जुन के बराबर होगी, राइट। अब देखिए आप, 2x माइनस 5, इन दोनों का 3 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3x, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। अब बच्चों आप ध्यान देना, पक्षांतरण करेंगे हम लोग, कि मान लो कि यहाँ पे ये आप इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ,
तो हम लिखेंगे पक्षांतरण से ये 2x का 2x माइनस का 3x माइनस का 15 प्लस का 5। अब माइनस का 3x प्लस का 2x तो माइनस का क्या बच जाएगा x, माइनस का 15 प्लस का 5 तो माइनस का क्या बच जाएगा 10। अब माइनस माइनस क्या बच जाएगा प्लस, इसलिए x बराबर क्या आया 10। तो x का मान 10 आया और x हमने क्या मानी थी, श्रेया की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे इसलिए श्रेया की वर्तमान आयु x बराबर कितनी आई 10 वर्ष। अब क्या करेंगे अर्जुन की वर्तमान आयु, इसलिए अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 2x है, यानी x के मान को 2 से गुणा कर देंगे और x का मान 10 आया, 10 गुणा 2 बराबर कितनी बन जाएगी 20 वर्ष बन जाएगी। आई बात समझ में। तो श्रेया की वर्तमान आयु 10 वर्ष आ गई, अर्जुन की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई। हम जांच भी कर सकते हैं, इस सवाल की हम जांच भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। देखो 5 वर्ष पहले 20 में से 5 घटाएंगे कितना बच जाएगा 15, और इधर 10 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5। ये तो किसकी है, श्रेया की, और ये किसकी है, अर्जुन की। तो देखो श्रेया की आयु कितनी आएगी 5 वर्ष पहले 5 वर्ष, और अर्जुन की 5 वर्ष पहले कितनी थी 15 वर्ष। तो ये 5 और ये 15, तो ये 15 क्या है 5 की तिगुनी हो गई, 5 की तिगुनी तो हो गई नहीं है। इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया श्रेया की वर्तमान आयु 10 वर्ष आ गई और अर्जुन की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई। पुनः देखिए, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगुनी है, श्रेया की वर्तमान आयु हमने x मानी तो अर्जुन की हो जाएगी 2x। इसके बाद ये 5 वर्ष पहले ये हो जाएगी x माइनस 5 और अर्जुन की हो जाएगी 2x माइनस 5। 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो ये अर्जुन की आयु और ये श्रेया की आयु हमने 3 से गुणा कर दिया। बाकी आप जानते हैं इसको गुणा करके पक्षांतर करके हम हल कर देंगे। तो सवाल बड़ा दोनों ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।